हेल्दी कम्युनिटी में आया, न्यूट्रिशन के साथ साथ मेरे को वो नॉलेज मिली कि कैसे हम हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरा 15 किलो वेट लॉस किया, और जो मेरी एसिडिटी प्रॉब्लम थी, सॉरी मैं बोलना भूल गया, मेरी एसिडिटी प्रॉब्लम थी जिससे मेरा पेट साफ नहीं होता था, जिससे बहुत मैं बॉडी में हलचल थी, माइंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, तो वो सॉल्व हुई। आज मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं एक बात से और एक्साइटेड हूँ कि जो एसिडिटी प्रॉब्लम मेरी शुरुआत हो चुकी थी, अगर मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में नहीं आता और ये नहीं करता, तो क्या पता मेरा वेट ओवर हो चुका और इससे आगे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी होती। तो सही टाइम पे गाइडेंस मिला, मेरा रिजल्ट मिला मेरे को, और एक्साइटेड हूँ मैं। और एक्साइटेड हूँ आने वाले साल के, जब मेरा एज और 4 साल के बाद 50 होगा, 55 होगा, तब मैं कितना एक्साइटेड रहूंगा, कैसे मेरी हेल्थ रहेगी। क्योंकि हमको पता है, एक बार हमको नॉलेज मिलने के बाद हम रास्ते पर नहीं जाए, क्योंकि वो मोटिवेशन मिल जाता है। आपके सामने अगर कोई अनहेल्दी फूड्स, फ्राइड फूड्स लेके आवे, तो अभी आप किसी को मन नहीं करेगा, नहीं नहीं ये नहीं खाना है, क्योंकि आपको पता है इससे मेरी बॉडी खराब होगी। तो वो माइंडसेट बैठ चुका है इस हेल्दी कम्युनिटी आने से। ठीक है, तो आज थोड़ा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट के बारे में, तो लंबा ले लिया मैंने, क्योंकि आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच का, जिनकी बदौलत आज मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में हूँ, इस अमेजिंग रिजल्ट पाया मैंने, और बहुत एक्साइटेड। ओके, थैंक यू सो मच माय वेलनेस कोच, ये अमेजिंग न्यूट्रिशन और ये प्यारी हेल्दी कम्युनिटी। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे आज के हेल्थ सेशन के बारे में। तो जितने लोग भी वीडियो ऑफ है, अगर वो पॉसिबल है प्रॉपर बैठ सके तो वीडियो ऑन करके बैठिएगा, तो आप माइंड कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे। क्योंकि जब वीडियो ऑन रहता है, कोई ऐसा रहता है कोई मेरे को देख रहा है, तो हम कॉन्सेंट्रेट बैठ, लेकिन वीडियो ऑफ रहता है तो हम क्या इधर उधर बातें करें, तो कोई ऐसा पॉइंट्स होता है जो हमसे छूट जाता है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आए थे जिनको वेट लॉस करना था। सब लोग आए थे ना, लगभग सब लोग आए थे, 90% में सबको वेट लॉस करना था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही है। लेकिन उस टाइम आपको, आपका क्या होता है माइंडसेट, कि हमको वेट कम करना है, बॉडी में वेट कम करना है, बस यही होता है मॉडल, कैसे भी करके वेट कम करना है। लेकिन ये है कि बॉडी में वेट कम करना और फैट कम करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये अंतर पहले पहले अपन को लगता नहीं है कि बॉडी बॉडी वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है। तो हम उस पे बारे में आज बात करेंगे, क्या होता है बॉडी वेट लॉस और क्या होता है फैट लॉस, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमारे बॉडी से वजन कम होता है, तो उसमें वेट लॉस ही होना चाहिए या फैट लॉस होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे और उसकी थोड़ी जानकारी लेंगे, ताकि हमको एग्जैक्ट पता चले कि फिटनेस में क्या हमको करना चाहिए, कि खाली वेट लॉस पे फोकस करना चाहिए या फैट लॉस पे फोकस करना चाहिए। अगर हम वेट लॉस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो क्या होगा, और फैट लॉस पे फोकस करेंगे तो हमारी हेल्थ कैसे रहेगी। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमारी बॉडी में जो वेट है, जो हमारा पूरा वेट है, किसी का 60 है, 65 है, 70 है, कोई अभी आया ओवर वेट से, तो उनके बॉडी में वेट में क्या क्या होता है। वेट में पहला तो होता है आपके ऑर्गन्स, आपके जो ऑर्गन्स है उसका वेट होता है। ओके, दूसरा है बोन्स, आपके बॉडी में जो हड्डियां है उसका वेट होता है, प्लस होता है। तीसरा है मसल्स, आपके बॉडी में जो बोन्स एंड मसल्स है उसका वेट जॉइंट होता है। और उसके बाद वाटर, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, उसका वेट भी मिक्स होता है, प्लस ब्लड और प्लस फैट। मतलब पहला ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, वाटर, ब्लड, फैट, ये सब मिला के अपने बॉडी में वेट होता है, अपना वेट। हम बोलते हैं ना मेरा 65, तो 65 आपके वेट जो भी 65 70 जो भी वेट है, उस वेट में इन सब का योगदान रहता है, ये सब मिला के आपका बॉडी वेट होता है, तो इसको बोलते हैं बॉडी वेट। अब ये बॉडी वेट जब हम वेट लॉस करने आएंगे, तो हमको क्या करना है, कौन सा वेट कम करना है वो हम जानेंगे। ठीक है, पहला तो होता है वेट लॉस। अगर लोग खाली वेट लॉस पे फोकस करेंगे और फैट लॉस पे फोकस करेंगे तो क्या डिफरेंस है। अगर हम वेट लॉस फोकस करेंगे, तो आपके बॉडी में से सब कुछ कम हो सकता है, मसल्स भी कम होता है, पानी भी कम होता है, फैट भी कम होता है। मतलब मेरा कहना है कि अगर आप खाली वेट लॉस पे फोकस करेंगे, अगर जो लोग भी करते हैं, तो उनके बॉडी में से जो कम होना है उसके साथ साथ जो नहीं होना चाहिए वो भी कम होता है। अगर हम फैट लॉस करेंगे, तो आपका मसल्स भी कम हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए, फैट होना चाहिए, लेकिन मसल्स भी कम होता है, तो ये वेट लॉस में होता है। और दूसरा, अगर हम जब वेट लॉस पे फोकस करेंगे कि वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, वजन कम करना है, तो उसका रिजल्ट क्विक आता है आपके पास, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उसका तुरंत आपको लगता है कि मेरा 5 किलो हो गया, सर वेट लॉस करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं, वो शॉर्ट टर्म है आपका, शॉर्ट टर्म में होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने 1 साल पहले मैंने 20 किलो वेट लॉस किया था, लेकिन अब वापस बढ़ गया है। वो क्यों होता है कि खाली वेट लॉस पे फोकस करते हैं, फैट लॉस पे फोकस नहीं करते। तो उनका तुरंत तो वेट दिख जाता है कि मेरा वेट कम हो गया, बॉडी हल्की हो गई, लेकिन उनको अंदर से ये नहीं पता चलता है कि उनका वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ। ठीक है, और खाली वेट लॉस पे फोकस करने से रिस्क ऑफ वीकनेस एंड एनर्जी लॉस,
क्योंकि उसमें आपका मसल्स का वेट भी कम होता है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क ये होता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, एनर्जी कम होती है, एनर्जी लॉस होता है। आपके वेट जैसे कम होता है उसके साथ साथ आपके बॉडी में वीकनेस आ जाती है और एनर्जी लॉस होता है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा नहीं है अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, तो वेट लॉस में होता है। अगर हम फैट लॉस पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, फैट लॉस में हम किस पे फोकस करेंगे, या आपके कोच की गाइडेंस से आप किस पे फोकस करेंगे, ओनली एक्स्ट्रा फैट। तो चर्बी है आपके बॉडी में, एक्स्ट्रा चर्बी जिसमें बॉडी की नीड नहीं है, वो चर्बी बॉडी की नीड नहीं है, वो हम कम करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो उस प्रोसीजर में क्या होगा, हम मसल्स को कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, हम मसल्स को बढ़ाएंगे, फैट को कम करेंगे। मतलब एक्स्ट्रा चर्बी, जो अनवांटेड चर्बी आपके बॉडी में है, उसको कम करते जाएंगे और मसल्स को बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, खाली आपका फैट कम होता जाएगा जो अनवांटेड है, जिससे हो। दूसरा, हम उस प्रोसेस में क्या करेंगे, मसल्स विल बी सेफ, आपके मसल सेफ रहेंगे। क्योंकि मसल्स बिल्ड करने में बहुत मशक्कत लगती है। अगर हम मसल्स पे स्ट्रॉन्ग वीक हो जाएंगे तो मसल्स वापस बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत परिश्रम लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका मसल सेफ होता है, बॉडी विल गेट फिट, स्ट्रॉन्ग एंड टोन। क्या होता है, फैट जैसे कम होता है और मसल स्ट्रांग करते हैं आपको उसके साथ, तो आपकी बॉडी फिट होती है, मजबूत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है और टोन होती है। टोन मतलब आपकी बॉडी की जो शेप है ना, जो मतलब या तो यहाँ से ज्यादा निकला हुआ है या कमर से ज्यादा निकला, उसको टोन होता है और प्रॉपर शेप में आते हैं, उसको बोलते हैं टोन। ठीक है, तो ये फायदा है आपके कि बॉडी फिट, स्ट्रांग एंड टोन होती है। तीसरा एक और फायदा है उसमें कि ये जो फैट लॉस प्रोसेस है ना, इस जर्नी में क्या होता है, आपको वो गाइडेंस मिलती है कि कैसे आपको फैट कम करना है, कैसे मसल्स बढ़ाना है, क्या हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए आपको, क्या क्या आपको करना है जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो सके। तो ये लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल वे टू स्टे हेल्दी एंड फिट, ये लॉन्ग टर्म है ये। क्योंकि ये प्रोसेस आपका लॉन्ग टर्म करना है, ऐसा नहीं कि आपको कि आपका 10 किलो है तो 5 महीना 6 महीने करना है, या 10 महीने करना है, या 1 साल करना है। क्योंकि जब आपको फैट लॉस की जर्नी मालूम पड़ जाती है तो आप उसको लॉन्ग टर्म लेके जाते हो और लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी एंड फिट रहते हो। ओके, तो फैट लॉस की जर्नी बहुत अच्छी है, उसको प्रोसेस करना है, ना कि ओनली वेट लॉस पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये डिफरेंस है मेन, कि हम खाली अगर वेट लॉस देखते, फैट लॉस देखते तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग कि अपने बोल दिया कि वेट लॉस करना, वेट लॉस नहीं करना है, खाली फैट लॉस पे ध्यान देना। तो चेक कैसे करना है कि हमारा फैट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला, इन फैट लॉस, आप देखेंगे अगर आप फैट लॉस करोगे आपकी यू विल लूज ईवर इंचेस साइज। जब आप फैट लॉस की जर्नी में आओगे, आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज करोगे, अपना खान पान दोगे, तो आपकी इंच लॉस होगी। जो आपका कमर का भाग है, जो किसी का 36 हो चुका है, किसी का 38 हो चुका था, किसी का 43, पहले जब आए थे, अभी नहीं हो रहा है, जब पहले आए थे तो 46 हो चुका है। तो धीरे धीरे आपका कमर का भाग कम होगा जब फैट लॉस हो, क्योंकि आप फैट पे फोकस करोगे। जो एक्स्ट्रा फैट आपके कमर में या आपके थाइज में या आपके हिप्स में जो कम, वो कम होता होगा। तो आपकी धीरे धीरे आपको इंचेस कम होगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा फैट कम हो रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जिससे हम मालूम पड़ सकते हैं। चेंज योर बॉडी शेप, आपका बॉडी शेप चेंज होता है, क्योंकि जहां से आपका बॉडी बिगड़ल होता है, जहाँ फैट होता है कमर का भाग, वो कम होता है, तो आपका बॉडी प्रॉपर शेप में आता है। क्योंकि जो नहीं चाहिए अपनी बॉडी में, वो बाहर निकल आता है, और जो चाहिए मसल्स वो ऐड होता जाता है, तो आपका बॉडी शेप में आता है। तो उससे आप मालूम पड़ जाता है, आपका आपका स्किन ग्लो करता है, आपके मसल्स पीक होते हैं, आपको वीकनेस नहीं आती है, आपको चलने में आसान रहता है पहले से मुकाबले। तो ये सब हिंट्स है कि आपकी बॉडी शेप में आ रही है, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि मेरा फैट लॉस हो रहा है, मैं हेल्थ फिट हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में कपड़े होंगे जो आ नहीं होंगे वेट बढ़ने से। बहुत से कपड़े, कि भाई ये कपड़ा मैंने 2 साल पहले लिया था, अच्छा है, ड्रेस अच्छी है, आज भी नई जैसी है, लेकिन मेरे वेट बढ़ने से वो मेरे फिट नहीं हो रही है। तो उस टाइम क्या होगा, आपके जो पुराने कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हैं जो आप पहन नहीं पा रहे, तो वो आपके काम आएंगे वापस पहनने के लिए। तो ये एक हिंट है कि आप फैट लॉस हो रहा है आपके बॉडी में। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होता है, कुछ ड्रेस वैसी होती है कि उनकी प्यारी लगती है, लेकिन वेट बढ़ने की वजह से वो पहन नहीं पाते उसको, उसमें बहुत बेल्ट होती है। लेकिन जैसे वेट लॉस होता है उनको पहनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपके क्लेथ्स क्लोथ्स आपकी शेप में आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका फैट लॉस हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, बीएमआई मशीन है आपके पास पास को कुछ के पास, उसके साथ आप फैट परसेंटेज चेक करवा सकते हो, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि पहले फैट कितना था, अभी फैट कितना है, और कितना वेट लॉस हो रहा है, कितना फैट लॉस हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन बीआई चेकअप भी आता है, बहुत सारे ऐप्स है जिसमें आप वेट और अपनी हाइट सब डालोगे तो उसमें भी फैट परसेंटेज निकलता है। तो उससे आप जान सकते हो कि आपका फैट परसेंटेज कितना कम हो रहा है वेट के साथ साथ। ठीक है, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में
वेट तो कम हो रहा है आपका, लेकिन फैट वही का वही है और मसल्स कम हो रहे हैं, तो ये अच्छी सिंबल नहीं है, इसको हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा यहाँ पर। ओके, कोई बता सकता है मेरे को कि आपकी स्लाइड शेयर हो रही है मेरी? होप करता हूँ जो भी है। एक बार ओके, थैंक यू, स्लाइड शेयर होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फूड दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस मे नॉट ऑलवेज बी टू अवर टेस्ट बट दे आर हेल्दी। फूड दैट डज नॉट डू अस एनी गुड आर यूजुअली टेस्टी। मतलब हेल्दी खाना, हर हेल्दी खाना ऐसा नहीं आपको टेस्टी लगेगा। अब करेला है, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो है हेल्दी है, लेकिन वो टेस्टी नहीं है। लेकिन जो अनहेल्दी चीज है, 99.9% जो अनहेल्दी चीज है वो आपको टेस्टी लगेगी। मतलब कहना का मतलब, जो भी अनहेल्दी चीज है बाहर, चाहे पैकेट्स हो, फूड्स हो, बिस्किट्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो, जो अनहेल्दी है, जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, वो 100% टेस्टी रहेगी, क्योंकि वो इसी तरह बनाया जाता है टेस्टी, ताकि उसको बार बार कंज्यूम कर सको। लेकिन जो हेल्दी चीज है आपकी बॉडी के लिए, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी वो टेस्ट नहीं होंगी, लेकिन आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होंगी। तो आपको देखना है कि हर चीज टेस्ट के हिसाब से नहीं देखना है आपको, टेस्ट प्लस हेल्थ इसके हिसाब से देखना है। ओके, नेक्स्ट, इसको आपके ध्यान से देखिए कि इतना फैला हुआ है, शायद ये 80 किलो 90 किलो का इंसान होगा, लेकिन एक देख, बाजू बाजू जो खाली स्पेस है वो फैट परसेंटेज है, लेकिन जो बीच में है छोटी है, जितना आपका वजन बढ़ने से पहले था। मतलब आपका वजन बढ़ने से पहले जितना था उतना ही ऑर्गन है। और मोटापा आजकल एक जानलेवा बीमारी है, और ऐसे दिखाया जाता है कि आने वाले टाइम में हर पांचवा इंसान में से एक इंसान मोटेपा का शिकार हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है इसका? एक ही कारण है इसका, कि आप जब बाहर निकलोगे, आपको इतना आकर्षण मिलेगा खाने पीने का कि आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, और 100% लोग अट्रैक्शन खा ही लेते हैं। एक दिन खाने से क्या होगा, फिर वो एक दिन हर हफ्ते का एक दिन हो जाता है, फिर महीने में 4 बार 5 बार हो जाता है, सॉरी पहले हाँ महीने में एक बार होता है, फिर 15 दिन में एक बार होता है, फिर हफ्ते में एक बार होता है, फिर दूसरे तीसरे दिन में एक बार हो जाता है। ठीक है, मोटापा भारत में बढ़ने वाली एक सबसे बड़ी समस्या है, ये तो एकदम सही है। इसी की वजह से फूड इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, और फूड इंडस्ट्री जैसे जैसे को ग्रो हो रही है, फार्मा इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ओके, वक्त से पहले जाग जाओ, हमको जागना है। अब आप इस फोटो में देख सकते हो कि दोनों इंसानों का वेट, एक का 80, दोनों का 80 kg है, लेकिन पहले वाले इंसान के 80 kg में कितना फैट है, जो मैंने अभी पहले वाले पॉइंट्स में बताया था, कि पहले वाला भी 80 kg, दूसरे वाला भी 80 kg, लेकिन पहले वाले का फैट परसेंटेज ज्यादा है, आप देख सकते हो, मसल्स परसेंटेज कम है। लेकिन दूसरे वाले में मसल्स परसेंटेज ज्यादा है, फैट परसेंटेज कम है। मतलब सेम बॉडी वेट, डिफरेंट बॉडी कंपोजिशन। इसलिए मैंने बोला, जब आप फैट लॉस पे फोकस करोगे, आपकी बॉडी अनहेल्दी हैबिट्स को अपना लेते हो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि 3 दिन के स्वाद के लिए इतनी मेहनत करके महीनों से आपने जो है सेहत कमाई, उसको नहीं बिगाड़ना है हेल्थ के लिए। क्योंकि हेल्थ बिगड़ने के बाद वापस उसको रिवर्स अच्छा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत परिश्रम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में बहुत टाइम लगता है। आप कई लोगों को देख सकते हो, जिन्होंने 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना मेहनत करके अपना 15 20 25 किलो जो भी वेट लॉस किया हो, बहुत मेहनत खाने पीने में खाने पीने में बहुत उन्होंने ध्यान रखा हो, लेकिन जब वो वेट लॉस होके थोड़ा सा डीप फोकस छोड़ देते और अपनी हेल्दी हैबिट को छोड़ देते, तो उनको बहुत टाइम लगता है उस वेट बढ़ने में। मतलब वेट लॉस करने में जितना टाइम लगता है, उतना वेट बढ़ाना। तो अपनी हेल्दी हैबिट्स को ध्यान रखिए, और हाँ, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। एक दूसरा इसमें भी देख सकते हो कि फैट कहाँ जमा होता है, मसल्स के। आपका फैट जो जमा उसके पीछे मसल्स रहते हैं, उसका आ जाए। इसलिए हमको बोला जाता है कि चूज फैट और फिटनेस। आप जितने भी बिफोर आफ्टर शेयर करते हैं, जैसे मैंने शेयर किया, उसमें आप देख सकते हो पहले के बाद में जो भी पेट बढ़ा हुआ है या आपके इंचेस बढ़े हुए हैं, वो सब कुछ फैट है, अनवांटेड फैट है, जो आपके बॉडी में शेयर है।
और दूसरे पाव में जब आप फैट निकाल देते हो, जब आप फैट लॉस कर लेते हो, तो आपका जो अनवांटेड चर्बी है वो बॉडी से बाहर निकल आता है। उसके बाद आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में, मसल्स में आ जाती है। ओके, ये एक और देख सकते हो। तो विजिकल फैट कहाँ होता है? विजिकल फैट जो बहुत डेंजरस फैट है, आजकल जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो मेन विजिकल फैट से ही। विजिकल फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट इन योर बॉडी, ट्रैप्स अराउंड योर ऑर्गन्स, स्लोज योर मेटाबॉलिज्म एंड साइलेंटली किल्स यू बाय फ्यूलिंग डिसीज। मतलब आपके बॉडी में जो फिजिकल फैट है, अगर उस पर आप फोकस नहीं करोगे, उसको कम नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपको क्या करेगा, वो ऑर्गन्स के आसपास जमा होता जाएगा, और आपका मेटाबॉलिज्म जो मेन पोर्शन है आपके हेल्थ के लिए, उसको स्लो करेगा। और जैसे आप मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे आपके डिसीज की तरफ जाओगे। अब मेटाबॉलिज्म स्लो स्लो होने से डिजीज कैसे जाएंगे? क्योंकि आप जो भी खाना खाओगे, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो कन्वर्ट नहीं, एनर्जी से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं नहीं होता है वो, और धीरे धीरे वो डिसीज करता है। तो फिजिकल फैट, बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना बहुत जरूरी, ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसमें भी आप देख सकते हो एक और है, एक कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें दिखा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि वेट लॉस फैट लॉस जो मैंने बताया, उसको डिटेल में जाएंगे कि हम वेट लॉस फोकस पे क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल में पहुंच जाएंगे। पहले मैंने बताया कि जब वेट लॉस में फोकस करते हैं तो हमारी फिटनेस डिक्रीज होती है, हमारी फिटनेस इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि हमारे मसल्स भी स्ट्रोक होते हैं। तो धीरे 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 हमारा फिटनेस वीक होता जाता है, हम स्ट्रांग नहीं होते, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि हम फोकस नहीं, हम खाली वेट लॉस करना है। इसमें कई कई लोग क्या करते हैं, एक एक घंटे तक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक वॉक किया, एक्सरसाइज किया, जिम में दो दो घंटे गए, ऐसा करके उसको बस वेट कम करना है, वेट कम करना है, लेकिन न्यूट्रिशन पे, हेल्दी हैबिट्स पे ध्यान नहीं देते। तो उनका फिटनेस धीरे धीरे कम होता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो शाम का खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, वन टाइम मील पे आ जाता है, कीटो डाइट पे आ जाते हैं, बस वेट लॉस करना है। तो उसमें क्या होता है, डिक्रीज फिटनेस होती है, और उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ भी इनक्रीज कम हो जाती है, उनको वीकनेस होती है, थकान हो जाती है, शाम तक वो थक जाते हैं। तो बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है, और इसमें क्या, उनके मसल्स वीक होने के चांस रहते हैं। और इससे क्या होता कि वेट लॉस में, अगर खाली वेट लॉस फोकस में, पुअर परफॉर्मेंस, जैसे लेडीज है और उनके घर के काम में उनको करना है, तो उतना परफॉर्म नहीं दे पाता है, काम थक जाते हैं, बोला आज किचन में सुबह से काम थक गई मैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, ऐसा होता है लेडीज और जेंट्स भी आता है काम के। तो वेट लॉस पे फोकस करने से उनकी पुअर परफॉर्मेंस आती है। और अर्ली एजिंग, क्योंकि वेट लॉस फोकस करना है तो उनको कुछ ध्यान नहीं रहता है, खाली वेट कम करना है, तो उनकी एज एजिंग आती है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन, वो हेल्दी डाइट पे वो नहीं जाते, तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वीक होना, ये सब कुछ आता है, और धीरे धीरे अर्ली एजिंग आती है। क्योंकि एक गाड़ी है, उसको प्रॉपर सर्विस करेंगे तो वो गाड़ी नई जैसी दिखेगी। उसको डेंटिंग कराएंगे, उसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे, अंदर से उसकी साफ सफाई कराएंगे, पूरा कार वॉश कराएंगे, तो वो गाड़ी 5 साल 7 साल के बाद भी वैसी नई की नई दिखेगी। लेकिन वही गाड़ी है कि जब वो खराब होती है तब करते हैं, 2 महीने में वॉश कराते हैं, बस चलाते रहते, तो वो गाड़ी अर्ली 4 साल में आपको ऐसे दिखेगी कि 12 साल हो गए गाड़ी खड़े डालोगे। तो सेम हमारी बॉडी है, उसको दिन। ओके, और डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि डी उसमें कुछ खाने को नहीं देते, तो डिहाइड्रेशन की बस बढ़ जाती है। और रेड्यूस मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बोला कि आप जैसे फेट लॉस करते हो, वेट लॉस, तो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, खाना कम कर लेते हो, तो मेटाबॉलिज्म धीरे स्लो हो जाती है। और इन सब से क्या होते हैं, आपके ऑर्गन श्रिंक होने जाते हैं, आपके हाथ दुखने लगते हैं, पैर दुखने लगते हैं, आपकी इम्यून स्ट्रांग होती है, आपको सिर दुखने लगता है। तो धीरे धीरे होता है। तो खाली वेट लॉस फोकस होने से आपके मसल्स, आपके फैट, आपका वाटर लॉस, तीनों कम होता है वेट लॉस में। अब आएंगे हम फैट लॉस के पास, कि फैट लॉस करने से क्या होगा। अगर हम फैट लॉस पे ध्यान देंगे, पहले तो हमारा फिटनेस इंप्रूव होगा। क्यों? हम पहले फोकस किस पे करेंगे, कि हमारे बॉडी में आपका कोच आपको गाइड उसी करेगा कि आपकी बॉडी में पहले तो वो कैलकुलेट करेंगे अनवांटेड फैट कितना है, उस पर फोकस करेंगे। उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज, आपकी डाइट, आपका डेली रूटीन ये सेट करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपके बॉडी में फिटनेस इंप्रूव होगी। दूसरा, विजिकल फैट, फैट कम होने से आपके हार्ट पे जो स्ट्रेस है वो कम होगा, आपके हार्ट के आजू बाजू विजिकल फैट है वो कम होता जाएगा आपके एक्सरसाइज रूटीन से। तो आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपके हार्ट पे स्ट्रेस कम होगा। तीसरा, आप पीक परफॉर्मेंस करोगे। आपके जो काम है ना, जैसे जैसे आपका फैट परसेंट होगा, आपका फैट लॉस होने लगेगा, आपको बॉडी में हल्कापन होने लगेगा, आप अपने काम में और एनर्जी दे पाओगे। ठीक है, लेकिन जिसका फैट परसेंट ज्यादा होगा, उनको अगर 2 माले भी चढ़ने को बोलो ना, नहीं नहीं लिफ्ट चाहिए। और अगर हेल्दी पर्सन है और उनके मसल्स अच्छे है, फैट अच्छा है, तो उनको 5 माले 6 माले बोलो चलने के लिए, वो चल चल पाएंगे फटाफट से। तो ये होगा कि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा।
और एजिंग एंटी एजिंग होंगे। वो एज पे नहीं दिखेंगे, अपनी एज प्रॉपर दिखेंगे, और बहुत से चेहरे पे ग्लो होगा, उनके मसल्स वीक होंगे, उनके हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीजेस, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फैट परसेंटेज कम होगा और आपका मसल्स इंप्रूव होगा, तो 100% आप धीरे धीरे डिसीज फ्री लाइफ जियोगे, मेडिसिन फ्री लाइफ जियोगे, हॉस्पिटल फ्री लाइफ जियोगे, आप हेल्दी फिट रहोगे, और हेल्थ के प्रति आप टेंशन फ्री रहोगे। फैट परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाएगा तो बॉडी में वही होगा। ठीक है। और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जैसे इंक्रीज होगी, आपका हर खाना आपको बॉडी को एनर्जी देगा, वीकनेस देगा, क्योंकि आप खाना भी उसी टाइप खाओगे जिसमें आपको फाइबर मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, वैसे खाओगे। तो वो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करके हर ऑर्गन को जो जो चाहिए वो सब कुछ देगा। ठीक है। तो ये कुछ था जिसमें वेट लॉस आप देख सकते हो, ये भी एक एग्जांपल है कि आपका अगर वेट कितना है और फैट कितना क्या हो सकता है, तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। पहले वाले का 75 kg है लेकिन 35% है, दूसरे वाले का 75 kg है लेकिन उनका फैट परसेंटेज 15 है। तो ये हमको दोनों का वेट सेम है, 75 60 का। आप देख सकते हो पहले का बॉडी कैसा है, शेप में टोन है नहीं है, और दूसरे का शेप कैसा है। ओके। ये कुछ है। ये बोथ आर 89 years old, वन लाइफ टू फ्यूचर्स, हेल्दी हेल्थ इज ए डेली चॉइस। ये दोनों सेम एज के, लेकिन एक ने अपने हेल्थ पे फिटनेस किया, एक्सरसाइज की, अपने खाने पीने के ध्यान रखा, लेकिन दूसरे ने ध्यान नहीं रखा। तो कैसा डिफरेंस देखिए। अब आपको हमको सोचना है, आपको हमको, कि हम आने वाली उम्र में कैसा रहना है। अगर ऐसा रहना है पहले वाले पोस्ट है, तो हमको अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, टेस्ट पे ना ध्यान देके। okay? कुछ और है, ये देख लीजिए। ये 88 years ओल्ड है, एरिस्टन शेपर्ड, जो बॉडी बिल्डर है। 50 साल की उम्र में इन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। आज देखिए इनकी फिटनेस। आप कोई सोच सकते हो कि हमारे देश की जो हमारे बुजुर्ग है, 88 years ऐसी फिटनेस पा सकते हैं? पॉसिबल नहीं, वो चलने में दिक्कत है। तो 88 years है, तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और मैं एक बताना चाहूँ, हमारे इंडियन में तो आप देख लिए बुजुर्ग होने के 50 साल के बाद ही प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ तो फिटनेस के लिए बहुत ध्यान की जरूरत है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जैसे मैंने मेरा फैट परसेंटेज, ऑब्वियसली हम चेकअप मशीन है 10 से 20% फैट होना चाहिए, लेकिन इसमें दिख रहा है इनका फैट परसेंट 7% है। ठीक है। रोनाल्डो इतने कम होने के कारण उनका कठिन परिश्रम और खान पान पर ध्यान देना, ये रोजाना कई घंटे व्यायाम करते हैं और बहुत ही स्वस्थ भोजन खाते हैं। ठीक है। इसीलिए वो इतने फिट है और हेल्दी है अपने पूरे, मतलब इनका खाली फुटबॉल नहीं, फुटबॉल के साथ साथ ये कई सारे एंटर कंपनी चलाते हैं। इतना सब होने के बाद भी उनके पास टाइम है अपने फिटनेस के लिए। और हम एक छोटा सा काम करते, छोटे से करते, हमको टाइम नहीं हमारे पास। तो टाइम निकालना पड़ता है, सबके पास 24 घंटा ही है। 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड है। तो 5%, ये देख सकते हैं आप भी समझिए, दोनों 50 years के, एक माधुरी दीक्षित है और दिक लेडी है। अब आप देख सकते हो कि फिटनेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक ही उम्र, दो अलग अलग जिंदगी है, एक फिटनेस के साथ, एक बिना फिटनेस के साथ। तो आप देख सकते हो चेहरे पे ग्लो, देख जैसे मैंने बोला चेहरे पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन टोन होगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आप 100% दे सकते हो कि इस उम्र में भी 50 साल कैसे रहना। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ आने वाले 10 साल 15 साल के लिए, कि मैं 60 साल में कैसा रहूंगा, जो मेरे साथ हेल्दी फिटनेस नहीं है और इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर। ओके। ये भी आप दे सकते हो 63 65, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया वो कैसे, और जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया वो कैसे। अब ये सब कैसे होगा, हमारा डेली डाइट, हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लंच कैसा होता है, डिनर। देखिए पहले स्लाइड में आपने क्या ब्रेकफास्ट किया तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लंच उससे ज्यादा, डिनर उससे ज्यादा। अगर ये रहेगा तो ऐसी बॉडी बनेगी, आपका जो कमरा है ना हिमाचल प्रदेश, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन दूसरे साइड में देखिए, ब्रेकफास्ट एकदम कैलोरी वाला, न्यूट्रिशन वाला, लंच उससे कम, डिनर ना के बराबर। एक बात यहाँ पर एक सिग्नल है कि डिनर, हमारा रात का डिनर है, जितना कम हो उतना बढ़िया होना चाहिए, जितना कम हो और जितना जल्दी हो। लेकिन लोग उल्टा होता है, सुबह ब्रेकफास्ट भूल जाते, लंच थोड़ा बहुत किया काम के चक्कर में, लेकिन पूरा काम करके रात को आने के बाद ऐसा लगता है कि दिन भर जो काम किया है ना, उसका रिवॉर्ड है रात का डिनर। तो फिर क्या होता है, पहले से हालत होती है। और हमको सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। लास्ट में, जिंदगी की भागदौड़ में सेहत का भी ख्याल रखना है। जिंदगी की भागदौड़ सही है, अपने फैमिली को देखना है, अपने फैमिली का फाइनेंशियल देखना है, उनका कमाना है, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए और पेट हमारे से आगे निकल जाए। ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है। तो उसके
उसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम एक 2 मिनट लूंगा कि कुछ पॉइंट्स है क्या हम कर सकते हैं जिससे हम फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस पे ना जाके फैट लॉस पे हम ध्यान दें। पहला है, जैसे हम हर बार बताते हैं, आपका खाना हाई प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो जो माधुरी दीक्षित का जो पोस्टर था वैसे हो के बाजू वाले जैसे ना हो, तो आपके खाने में प्रोटीन का इंटेक होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमारा भारत प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, प्रोटीन है ही नहीं। आप किसी का भी डाइट दे के सुबह शाम देख लो, प्रोटीन ना के बराबर है। 10 से 15 ग्राम, अगर कोई खाता है कि प्रोटीन का ध्यान रखे तो 10 से 15 ग्राम। बाकी जिसको पता ही नहीं न्यूट्रिशन के बारे में, उसके खाने में प्रोटीन जीरो के बराबर है, ओनली कार्ब्स कार्ब्स कार्ब्स। ये दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको अपने हेल्थ के हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है कि आपका तो फैट कहाँ पर है, किस ऑर्गन्स पे ज्यादा है। अगर आपका कमर का भाग ज्यादा है तो कमर की एक्सरसाइज करनी है। आपका भाग किसने ज्यादा है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपकी बॉडी शेप में आए, टोन टोन में। तीसरा है गुड स्लीप। क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी स्लीप में ही आपके मसल्स रिपेयर होंगे, आपका बॉडी शेप में आएगा, आपको जो खाना उसका न्यूट्रिशन। तो गुड स्लीप बहुत जरूरी है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। ओके। और चौथा है अवॉइड क्रैश डाइटिंग। ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, कि अनहेल्दी नहीं, वर्ड भूल गया, कि अनहेल्दी चॉइस, चीट मील, चीट मील, हाँ वर्ड भूल गया, चीट मील। चीट मील बहुत अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग चीट मील करने को बोलते हैं, लेकिन कितना करते हैं चीट मील वो डिपेंडेंट है। अगर हर हफ्ते में चीट मील हो तो बैड, ठीक है, कभी कभार हुआ तो ओके। अवॉइड क्रैश डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग अवॉइड कीजिए, चीट मील जितना हो सके कम कीजिए, और हेल्दी डाइट पे आइए। कंट्रोल इंसुलिन स्पाइक्स। अगर किसी का इंसुलिन स्पाइक होता है तो उसको कंट्रोल करना, मतलब ऐसे फूड्स नहीं खाना जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हो सके जो मैं आपको बताया आज की डेट में, कि हम जब अपनी हेल्थ जर्नी में आते हैं तो हमको खाली वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है, हमको फैट लॉस पे फोकस करना है। मतलब घर से, अपने बॉडी से जो घर है हमारा, उसमें से जो कचरा है उसको बाहर निकालना है और झाड़ू पोछा करना है बॉडी में। एक कॉमन भाषा में बताऊं तो, मतलब अपने शरीर में जो अनहेल्दी डाइट से जो खाना, जो बॉडी में फैट है, उसको बाहर निकाल के इस बॉडी को क्लीन नीट करना, ताकि हेल्दी हो सके। ओके, तो थैंक यू सो मच। कुछ रिजल्ट लेना, लेकिन टाइम ओवर चुका है। चलिए कोई बात नहीं, 8:35 हो चुका है, तो शायद टाइम ज्यादा ले चुका है, लेकिन टॉपिक ही ऐसा था कि टाइम ज्यादा लेना पड़ा। तो होप करता हूँ आज की टॉपिक से आपको ये समझ में आया होगा कि हेल्थ जर्नी कैसी होना चाहिए। ये सब कुछ जितने पोस्टर देखे ना, उसमें अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप 60 साल में कैसे दिखेंगे। उसके हिसाब से आपकी हेल्थ जर्नी अभी से चालू होनी चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल सेशन में। कल सैटरडे, कल नहीं होगा, सीधा मंडे को होगा। हाँ, कल मॉर्निंग में सेशन होगा एक्सरसाइज का। तो मिलते हैं मंडे को। और होप कीजिए ये 2 दिन में आप अपने हेल्थ पे